मैंने जब ऋतुव्रत से कुछ हफ्तों पहले ये सब घटना चुनाव के बाद बात की थी, तो मैंने कहा कि क्या आप बीजेपी में जा सकते हैं या आप दल बदल सकते हैं, आप तो लेफ्ट से आए हैं, एक समय तो सीताराम येचुरी के सबसे चाहते थे, क्या अब आप राइट में जा सकते हैं, जैसे मैं लेफ्ट पे हूं और मेरे दोस्त हिमांशु राइट पे है, यहां से वहां चले जा सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा देखिए मेरी बात साफ है, मैं कुछ भी कर सकता हूं लेकिन गोडसे की जय और सावरकर की जय करने वाले पार्टी से जुड़ नहीं सकता। तो अगर ये जो बदलाव होगा, अगर पार्टी से जुड़े नहीं है नहीं हाँ। देखिए पार्टी से प्रसून जी टीएमसी में है, आपने उनसे पूछा कि वो अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ है और ममता बनर्जी को एडवाइजर, एक तरह से मार्गदर्शक बता रहे, वो बताना पड़ेगा, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। सबको अगर 58 को एक साथ रखना है तो उनको कहना पड़ेगा पब्लिक के लिए, नहीं ममता बनर्जी हमारी नेता है। ऋतुव्रत के बारे में कह रहे थे कि वो कब कहां क्या, और उन्होंने कहा कि मैं गोडसे जिंदाबाद, ये राजनीति में नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की वक्तव्य दिए होंगे और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। मैं बस कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बदलेंगे नहीं। राजनीति में कौन कब कहां चला जाए इसका कोई पैरामीटर नहीं है। जो नेता कहता है वो करता नहीं है, जो कहता नहीं है वही करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ऋतुव्रतों की। मैं ऋतुव्रतों के बारे में 10-12 साल पहले मुझे सीताराम येचुरी ने कहा, एक प्रोग्राम कर रहे थे हम और मैं चाहता था कि कोई लेफ्ट का कोई एक अच्छा वक्ता मिले। सीताराम येचुरी ने मुझे ऋतुव्रतों का नाम दिया, क्योंकि ऋतुव्रतों बुद्धदेव भट्टाचार्य से सीताराम येचुरी के कैंप में आए थे और वो दूसरी तरफ था प्रकाश कराट और मोहम्मद सलीम जो अब अध्यक्ष है वहां बंगाल में, और ऋतुव्रत वाज वेरी एम्बिशियस। और देखिए आप देखिए लेफ्ट के जो नेता होते हैं ना वो ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं होते। ऋतुव्रत वांटेड टू बी हाई प्रोफाइल। अब आप देखिए जब वो नहीं और जब उन पर कार्रवाई होती है, हमारे पास तो है, जब उन पर कार्रवाई होती है वो तृणमूल कांग्रेस में किसके जरिए आते हैं? अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक बैनर्जी को लगा यार कोई युवा है, वो उसको ट्रेड यूनियन का भी हेड बनाया गया, ही डायनामिक, उनको राज्यसभा लाया गया। प्रसून जी थोड़ा सा ऋतुव्रत के बारे में बताइए, क्योंकि मोहम्मद सलीम का एक इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपा और उनसे पूछा गया ऋतुव्रत के बारे में, और चूंकि वो लेफ्ट की राजनीति से आते हैं, एसएफआई से शुरू किए, सीपीएम में आए, बुद्धदेव भट्टाचार्य, या उसके बाद भी जिस पार्टी में भी रहे, पार्टी सुप्रीमो के ब्लू आइड बॉय वो रहे, पर मोहम्मद सलीम ये कह रहे हैं कि ऋतु का मतलब होता है मौसम। सो ही इज अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स। इफ देयर इज नो जेन्युइन अपोजिशन, हाउ कैन देयर बी अ जेन्युइन एलओपी? वो किसी भी हर मौसम के व्यक्ति रहे हैं ऋतुव्रत, तो थोड़ा उनकी पृष्ठभूमि, उनकी किस चीज के लिए वो ज्यादा जाने जाते रहे हैं, नेशनल पृष्ठभूमि में, नेशनल पटल पर अब वो जाने जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो किस चीज के लिए ख्यात विख्यात रहे हैं? देखिए ऋतुव्रत को हम जब सीपीएम का लीडर नहीं बना तब से जानते हैं, और जब सीपीएम में आया है आज बोलने के लिए कोई ऐतराज नहीं है, वो मेरा खबर का सोर्स था। क्योंकि सीपीएम का पार्टी कांग्रेस का ये कि स्टेट कांग्रेस का ये जो उसको मिनट्स जो है ऋतुव्रत लिखता था, तब तो मोबाइल का जमाना था नहीं, रात में ऋतुव्रत के साथ बात होता था तो खबर भी मिल जाता था। इसके बाद मैं एक दिन ऋतुव्रत मेरे को कहा, मेरे को प्रसूनदा शादी करना है, एक छोटा मकान अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी भी वो दिन याद है, वो उर्वा का साथ शादी जब किया था, तो मैं ऑफिस से छुट्टी लेके गया था उसका शादी में, दोपहर में भोजन का ही था, बहुत माने एक माने शादी वाली किराए पे लेने का लिए भी उसका पास पैसा नहीं था, तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर में शादी का आयोजन किया था। मैं जा चुके थे, दिन भर वहां पर रहा, और इसके बाद ऋतुव्रत को पहले वो साउथ कलकत्ता या जादवपुर कोई जगह खड़ा किया, तो मैंने कहा तू काहे को खड़ा हो रहा है, वो सीट तो तेरे को जीतने लायक है नहीं। तो कहा देखिए प्रसूनदा ऐसा है, हमको जो पार्टी को हर चीज को हाँ बोलना है, हाँ नहीं बोलेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो चुनाव हार गया। इसके बाद बुद्धदेव, लेकिन उसका एक चीज है, साउथ पॉइंट स्कूल में पढ़ती थी, तो वो शेक्सपियर को भी बोल सकता है, माइकल मधुसूदन दत्त का भी आवृत्ति करता है, रविंद्रनाथ टैगोर का भी आवृत्ति करता है। उसका जो मेमोरी वाला चिप है ब्रेन में और बहुत अच्छा है, तो वो रिसाइट बहुत अच्छा करते हैं और पढ़ते भी है, ऐसा नहीं है पढ़ते नहीं है। लेकिन इसका बाद बुद्धदेव का साथ जुड़ा हुआ, बुद्धदेव भट्टाचार्य ऐसा आदमी को पसंद करता है जो थोड़ा कल्चरली थोड़ा अपग्रेडेड है, थोड़ा लिटरेचर का साथ जुड़ा हुआ था। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य का कहने से उसको राज्यसभा का नॉमिनेशन मिल गया। उस जमाना में सीपीएम पार्टी का बहुत सारे लोग विरोध किया
जो लोग जमीन से उठा हुआ है उसको देना चाहिए, लेकिन नहीं है। और ऋतव्रत ऑल इंडिया एसएफआई का सेक्रेटरी बन गया। आपका याद होगा 2001 में जब ममता बनर्जी पावर में आया और इसका बाद कुछ सीपीएम ऑफिस जल गया था, तो एक जुलूस निकले थे दिल्ली में जेएनयू वाला कांड में, और ऋतव्रत बनर्जी अमित मित्र का धोती खोल दिया था। उसका कारण से बहुत सारे लोग ऑफिस पार्टी ऑफिस का ऊपर अटैक हुआ था। वही टीएमसी वाला कहा था कारण सिर्फ था ऋतव्रत बनर्जी। और जैसे अभी जो है प्रसन्नजीत बासु चाहे जी को, जो लोग प्रणब मुखर्जी को प्रेसिडेंट समर्थन के लिए सीपीएम में विरोध किया था, उसको जेएनयू से स्टूडेंट यूनियन से जब निकाल दिया गया था, ऋतव्रत समर्थन किया था, वो पार्टी लाइन पे था। तब वो बहुत बड़ा एकदम सीताराम येचुरी का ब्लू आइड बॉय था। सीताराम येचुरी पीडी पीपुल्स डेमोक्रेसी का जो ये करता था, जो जिसको जो एडिटिंग करता था, ज्यादा कम तो ऋतव्रत ही करता था। खुद येचुरी मेरे को कहा, और येचुरी कहाँ है, नहीं है, क्या कर रहा है, नहीं है, हर टाइम ऋतव्रत का पास था। तब उसका पास आईपैड था, आईफोन था, वो मोबाइल पेन था। वो जिंदगी का एक भोगी टाइप का है, जो बंगाली कम्युनिस्ट वाले सीपीएम वाले का लाइफस्टाइल अब देखिएगा, बहुत सिंपल। लेकिन ऋतव्रत का था नहीं। महंगा पेन और घड़ी की तस्वीरें अभी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हो रही हैं। लेकिन एक चीज बताइएगा प्रसून जी, ममता बनर्जी को लेकर के ऋतव्रत ने जो कहा, ये सब होने के बाद उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी ही हमारी नेता हैं और हम उनसे ये संसदीय दल का सलाहकार बनने की अपील करते हैं। उन्होंने अभिषेक बनर्जी से ऐसा लगा कि वो नाराज ज्यादा हैं, पर ममता बनर्जी के प्रति सम्मान बरकरार है। पर इसको पढ़ कैसे रहे हैं आप? क्या वो ये कह रहे हैं कि देखिए अब पार्टी आपके हाथ से चली गई है, अच्छा है कि इसको आशीर्वाद दे दीजिए, मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए, अभिषेक के पक्ष में हम लोग बिल्कुल नहीं है, पर चूंकि आप हमारी नेता रही हैं, आप आइए और मार्गदर्शक और आशीर्वाद देने की भूमिका में रहिए, पार्टी तो अब मेरे ही पास है। क्या इसका ये अर्थ है, या इसका ये अर्थ है कि ममता आए, अभी भी लीड करें, हम तैयार हैं, बस अभिषेक बनर्जी ना हो पिक्चर? देखिए, अभिषेक बनर्जी खुद उसको लेके आया था, ममता बनर्जी उसको जानते भी नहीं था। हमको कई सांसद राज्यसभा का बताया, जो हम लोग माना किया था ऋतव्रत को लेके आने के लिए। लेकिन ऋतव्रत ऐसा आदमी है, वो कोई कॉर्पोरेट माने अकेला दम पर एक कॉर्पोरेट माने काउंसिलर कॉर्पोरेट चुनाव भी नहीं जीत सकता है, कोई पंचायत भी नहीं जीत सकता है। वो हवा पे चलता है। और पीछे से पहले 1 महीने पहले जब ममता बनर्जी धर्मशाला में धरना दे रहे थे, तब ऋतव्रत बनर्जी ममता बनर्जी को मां कहा, खुद मां कहा 1 महीने पहले। और आज क्या हो गया, हम वही बोल रहे हैं ना, उसका जो अपना जो केस है, अभी बहुत सारे फोटो भी है, एक महिला वाला केस है, अभी तो नया शादी किया है, पुराना जो केस है खुलने वाला था। और ऋतव्रत तो अपॉर्चुनिटी का मौका ढूंढते हैं, बात बहुत अच्छे करते हैं। अभी शुभेंदु अधिकारी को बहुत सारे सलाहकार सलाह दिया है, बेटा को भ्रम में मत रहिए। और ऋतव्रत बनर्जी कोई अच्छा चरित्र, उसका छवि जो है बंगाल में बिल्कुल अच्छा नहीं है। किसी को भी पूछिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग को भी पूछिए, रास्ता का लोग, सड़क का लोग का भी पूछिए, उसका छवि बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन वही आदमी को बनाया गया, क्योंकि उसका पास कोई जन समर्थन जो है, एक वही ना बोला, कोई पंचायत चुनाव खुद नहीं जीत सकता है। संदीपन साहा नहीं तो फिर 58 विधायकों ने उनके नाम के आगे वो हस्ताक्षर क्यों कर दिए टीएमसी के? भाई अगर मान लीजिए उनको नहीं चुनना था शोभन देव भट्टाचार्य को, जिनको ममता बनर्जी ने कहा कि ये एलओपी होंगे हमारी तरफ से, कोई और नाम भी, ज्यादा अनुभवी नाम भी हो सकता था, बट ऋतव्रत के नाम के आगे 58 हस्ताक्षर हुए। ये क्या दिल्ली से तय हुआ, ये वहीं पे तय हुआ? थोड़ा तो दिल्ली से तैयार हुआ है। और मेरा जो जानकारी है, देखिए 22-25 आदमी का खिलाफ केस है और घर जा चुके थे 30, मान के चलिए। बाकी 30 जो है उसको समझाया, एक माने व्हाइट पेपर में लोग साइन किया था ना। कोई लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर सुप्रीम कोर्ट का भी रूलिंग है, कोई देगा तो पार्टी का कोई पैड में तो देगा, इसका पास कोई पार्टी का पैड है ही नहीं। एक व्हाइट पेपर में लिख कर दे रहा है कुछ एमएलए, जो हम ऋतव्रत को मानने जा रहा है, और उसी को मान के चलते हैं स्पीकर रथिंद्रनाथ बासु। ये क्या तरीका हमको पता नहीं चला।